हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एम एस काला। आज हम एक केस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो भी फील्ड में देख के आए हैं। इसमें क्या होता है कि जानवरों के अंदर यूट्राइन टॉर्सन, जिसे हम डिस्टोकिया का एक अदर कोज मानते हैं। कई बार क्या होता है कि जानवर ब्याने में दिक्कत होती है, उसे डिस्टोकिया कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जानवर एकदम रेस्टलेस हो जाता है, पाँव इधर उधर करता रहता है और पूंछ ऊपर की तरफ कर लेगा। तो ओनर सोचेगा कि जानवर ब्याने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें क्या होती है, बच्चादानी में घुमाव हो जाता है, जिसे हम टॉर्सन कहते हैं। बच्चादानी या तो लेफ्ट साइड में घूम जाती है या राइट साइड में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें ये कितना परसेंट होती है, कई बार 180 डिग्री तक घूम जाता है जैसे, तो वहाँ हम हाथ डाल के चेक कर सकते हैं, उसके कुछ पार्ट हमें महसूस हो जाएंगे। अगर 360 डिग्री है तो उसमें हम हाथ वहाँ फिटस तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसके ये सिम्टम है कि आप जो ही पर रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे तो उसमें आपका हाथ ऐसे घूम के जाएगा, वो सलवटें होंगी, जिस साइड में सलवट होगी उसी साइड में वो टॉर्सन महसूस किया जा सकता है। या फिर ये नहीं देख के ब्रॉड लिगामेंट देखते हैं, ब्रॉड लिगामेंट के अंदर आपको खिंचाव महसूस होगा। ये ज़्यादातर भैंस में ही होता है और इसके कारण ये है कि जानवर का या तो फिटस कई बार बड़ा हो जाता है, बड़ा होता है तो वो जानवर जो ही लेटता है, जिस साइड में लेटता है उस साइड में यूट्रस या बच्चादानी घूम जाती है। तो घूमने के कारण उसमें फिर खिंचाव रहेगा, पेट दर्द महसूस करेगा जानवर। कई बार धीरे धीरे कोई आता है सीधा इंजेक्शन लगा देता है कि सर ये तो कोई पेट दर्द है, वो चेक नहीं करता है। तो इसे हमें जब भी कोई प्रेग्नेंट जानवर हो, लास्ट स्टेज में हो, सप्ताह भर पहले हो या महीना भर पहले ब्याने वाला हो, तो हमें पहला ये ध्यान रखना चाहिए, अगर उसके पेट दर्द हो रहा है तो ये टॉर्सन की वजह से तो नहीं है। तो इसको हमें एक एक्सपर्ट डॉक्टर से चेक करवा के फिर ही हमें आगे का डिसीजन लेना चाहिए। नहीं तो आया इंजेक्शन लगा दिए दर्द के, वो धीरे धीरे क्या होता है, पेट दर्द फिर सब साइड या कम हो जाता है। कम होने के बाद में एनिमल सोचते हैं कि अब तो रिलीफ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिलीफ में वो क्या, जानवर रिलीफ तो आ जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे जो बच्चा है वो सूखने लग जाएगा। सूखने लगने के बाद में वो जानवर फिर बच्चादानी छोटी हो जाएगी तो उसको इजी महसूस होगा और उसका टाइम भी आगे चला जाएगा। ऐसे सोचेगा पशुपालक के अब तो टाइम पूरा हो गया, क्यों नहीं ब्या रहा है। तो फिर उसको हम चेक करेंगे तो उसमें क्या होता है, मम्मीफाइड फिटस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि फिटस सूखने लग गया। बच्चे कई बार कहते हैं कि बच्चा बढ़ रहा नहीं है। तो ये टॉर्सन में कई बार हम गलती कर जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो टॉर्सन के हम क्या उपाय कर सकते हैं इसमें? तो सबसे पहला काम है आप डॉक्टर से सलाह लें कि मेरा जानवर प्रेग्नेंट है या ब्याने वाला है और महीना भर बाकी है, सप्ताह भर बाकी है और पेट दर्द के सिम्टम दे रहा है। तो डॉक्टर चेक करेगा। तो हम पर रेक्टल या उसको कहते हैं कि भाई आप जहाँ से गोबर करता है वहाँ से डॉक्टर चेक करेगा, पर रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं इसे। चेक करेगा तो उसको महसूस हो जाएगा कि टॉर्सन है या नहीं है। अगर टॉर्सन होता है तो इसका दो ही तरीका है, या तो टॉर्सन खोलने के लिए हम फ्लैंक मेथड यूज करते हैं, दूसरा है लेप्रोटोमी या सिजेरियन। तो सिजेरियन से हम इसको अगर उसको ये शेपर्ड मेथड से नहीं निकल रहा है तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास सिजेरियन ही बचता है, तो उससे हम फिटस को निकाल सकते हैं। तो पहला हमारा प्रयास रहेगा कि हम शेपर्ड मेथड से करेंगे। शेपर्ड मेथड में क्या करते हैं, हम जानवर को आगे और पीछे के पांव सेपरेट बांध लेते हैं, जानवर को ग्राउंड पे लेटा देते हैं। लेटा के हमारे पास लगभग 2-2.5 फीट की चौड़ाई की फड़ी ले लेते हैं हम, जिसे फड़ी का या लकड़ी का पट्टा कहते हैं, जो कम से कम 4 मीटर लंबा होना चाहिए। तो उसको लेके हम उसके जो एब्डोमिनल पार्ट है, जहाँ हम कहते हैं अड्डर के पोर्शन का जस्ट आगे का पोर्शन, वहाँ पे एक सिरा तो है वो जमीन पे रख देंगे उसका, एक उसके एनिमल के पेट पे रख देंगे। तो उस पे हम कुछ बाहर रखेंगे। बाहर रखने के लिए हम 1-2 आदमी को या तो खड़ा कर देते हैं। फिर जो ही एकदम झटके के साथ में हमें जानवर को उस साइड में पलटी देना है। पलटी देने पे क्या होगा कि वो जानवर की जो बच्चादानी एंठन आई हुई थी, जैसे ये बच्चा है, सपोज करो इस साइड में ये लटका हुआ है, ये बाहर का पोर्शन है जहाँ से हम हाथ करके देखते हैं। तो ये कारण ये है कि ये ऐसे घूम गई बच्चादानी। अब ऐसे घूम गई तो ये बच्चा बाहर कैसे आएगा, अंदर बच्चा है
हम हाथ करते हैं तो हमें महसूस होता है कि कुछ अंदर हाथ नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? जाने का ये है कि बच्चादानी में ऐंठन आ गई, ये ऐसे ऐंठन आ जाती है, तो ये बच्चा अंदर की तरफ। हम क्या करेंगे, इस रोलिंग मेथड काम लेंगे। हमने एक यहाँ प्रेशर डाल दिया, कोई फट्टे का प्रेशर डाला, फिर हम जानवर को घुमाएंगे। जानवर को घुमाएंगे कि जिस साइड में घुमाएंगे उसी, जिस साइड में एंटन है उसी साइड में हम जानवर को घुमाने की कोशिश करेंगे। तो इसको जानवर को फिक्स कर दिया, ये जानवर यहाँ फिक्स हो गया बाहर से। अब हम बच्चादानी हमारी घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी, जो जानवर घूमेगा तो ये बच्चादानी घूम के ये जो एंटन थी निकल गई। अब हमारा हाथ इजीली अंदर जा रहा है, देखो। तो यही कारण है कि ये अब हाथ अंदर चला जाएगा तो एंटन निकल जाएगी। तो ये सबसे इजी और सेफ मेथड है। कई बार क्या होता है कि बिना जानकारी में इस चीज़ में हम और जैसे ये टॉर्सन और बढ़ा देते हैं। अगर हमें ये पता नहीं लगता है कि लेफ्ट साइड में है राइट साइड में, तो उल्टा घुमा देते हैं तो और ज़्यादा हो जाता है। तो जिस साइड में टॉर्सन हो या आंटी हो उसी साइड में जानवर को घुमाने पे ही वो आंटी निकलेगी। तो इसके लिए प्रैक्टिकल हमने आज एक केस देखा, उसका हम वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप उसको देख के, और बहुत ही ईजी मेथड है, हमें 5-10 मिनट में मुश्किल से वो टॉर्सन सोल्व कर दिया और जानवर इजीली ब्याह गया। कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत ज़्यादा होने के बाद में हम सिजेरियन का डिसीजन लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और पशुपालकों को इस बारे में जानकारी दें कि आपके जब भी जानवर लास्ट स्टेज में अगर पेट दर्द होता है तो उसको आप डॉक्टर से सलाह लेके ही इलाज कराएं। ऐसा नहीं हो आया पेट दर्द का इंजेक्शन लगा दिया और जानवर ठीक हो जाएगा, एक बार उसको टेम्परेरी रेस्ट मिलेगा, लेकिन ये बाद में आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। धन्यवाद।